Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I am continuing the chapter pair of linear equations in two variables, class 10th. I will start the exercise 3.5 which is related to the cross multiplication method for solving the pair of linear equations in two variables. First question is, दो pair of linear equations हमारे पास है, हमें चेक करना है, क्वेश्चन ये पूछा गया है चेक करो कि इसका यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है। यदि यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा तो आप इसको सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन समझ आया? अब कैसे करेंगे? फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन b2, तब क्या सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशन होते हैं। सेकेंड कंडीशन आपको बताई थी, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसा हो तो कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर? और लास्ट कंडीशन आपको बताई थी कि a1 अपॉन a2 यदि b1 अपॉन b2 के इक्वल हो पर ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो तो कौन सा केस होता है? नो सोल्यूशन का। क्राइटेरिया को अप्लाई करके हम पहले चेक करेंगे कि इन दो इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि मैनी सोल्यूशन है। क्लियर? तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? -3 -9 दैट इज 1/3। c1 अपॉन c2 कितना आएगा? -3 -2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो व्हाट यू गेट? यू गेट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो ये कौन सी कंडीशन है? नो सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा? इसका नो सोल्यूशन होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। किस केस में सॉल्व करेंगे? जब यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। तो हमारे पास आया 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? रेशियोज को चेक करना है। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2/3। b1 अपॉन b2 कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 अपॉन 2। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स इसका कितने सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। अब जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। हमारे पास ये क्या है? जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अब इस मेथड को समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे? y, देन लिखेंगे 1। क्लियर? अब क्या करेंगे? y का कोफिशिएंट क्या है? b1 इन इक्वेशंस में देखा और दूसरी इक्वेशन में b2। अगेन नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर c1 c2। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट a1 a2 देन b1 b। जैसे साइकिल में लिख रहे हैं। साइकिल क्या है? b1 ये ऐसे ना a1 b1 c1, पर साइकिल कहाँ से शुरू करें? b1 से। b1 c1 देन a1 फिर अगेन b1। क्लियर? तो b1 c1 a1 देन b1। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हमें वैल्यूज निकालनी है, x y की वैल्यूज निकालनी है। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन देन 1 अपॉन। अब x अपॉन क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में माइनस b2 को c1 से। क्लियर? सिमिलरली y के नीचे लिखेंगे c1 को a2 से मल्टीप्लाई किया, फिर c2 को a1 से, माइनस c2 a1। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। a1 को b2 के साथ लिखा, माइनस a2 को b1 से मल्टीप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी x y की वैल्यूज क्या आएगी। तो यहाँ पे अब आप देखो b1 की जगह पे यहाँ पर क्या है? 1। तो आप b1 की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे? 1। b2 की जगह पे क्या लिखोगे? 2। c1 की जगह पे -5, c2 की जगह पे -8, a1 की जगह पे 2 3 और b1 b2 1 2। अब ऐसे ही लिखेंगे इसको और आगे करते हैं। तो आपके पास आ गया x अपॉन 1 इंटू -8, b1 इंटू c2 मतलब 1 इंटू -8, माइनस b2 इंटू c1 मतलब 2 इंटू -5 इज इक्वल टू
y अपॉन y के नीचे C1A2 मीन्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस C2 इंटू A1 मीन्स माइनस 8 इंटू 2 देन 1 अपॉन A1 इंटू A2 मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1. क्लियर. अब ये किसके इक्वल हो गया आपके पास x अपॉन माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3. ये किसके इक्वल आ गया x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. क्लियर. अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बाई 2 को 1 बाई 1 के इक्वल करेंगे और y की वैल्यू निकालने के लिए y अपॉन 1 को भी 1 अपॉन 1 के इक्वल करेंगे. यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से y कितना आ जाएगा 1. That is the answer. Next move to the question number 2. In question number 2 we have these two pair of linear equations. अब करना क्या है, for which value of a and b we have to find the values of a and b की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. For the following pair of linear equations have an infinite number of solutions. अब इन दोनों equations के कह रहा है infinite solutions हैं. कितने solution है, infinite solutions हैं. तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आपको पता है, इसे सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस व्हाट इज द कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इज इक्वल टू करके जब 7 इधर आएगा तो यहाँ माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसका भी इज इक्वल टू कटेगा तो माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्लियर. तो अब इसमें कंपेयर करके लिखते हैं, a1 की वैल्यू है 2, a2 है a माइनस b, b1 इज 3 एंड b2 इज a प्लस b, c1 इज माइनस 7 एंड c2 इज माइनस 3a प्लस b माइनस 2. माइनस और माइनस कट गया. यहाँ से a और b की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए हम पहले इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को. क्लियर. टेकिंग 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. आगे चलते हैं. अब आगे क्या आएगा, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b. a की टर्म्स को एक तरफ ले आए तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b और a इज इक्वल टू 5b. हमें फर्स्ट टू इक्वेशन से ये रिलेशन मिला. क्लियर. अब चाहो तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लो, चाहे सेकंड और थर्ड इक्वेशन ले लो, क्योंकि आपस में तीनों ही इक्वल है. तो हम दोनों को, इन दो को इक्वेट करते हैं. अगेन टेकिंग, अब किसको ले रहे हैं हम, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b. क्लियर. व्हाट यू गेट, 3 3 9, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6. 7a की टर्म को इधर ले आए, यहाँ भी माइनस प्लस 7b को इधर ले आए. 9a माइनस 7a इज 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6. अब हमें फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या पता है, a किसके इक्वल है, 5b के. तो यहाँ पुट कर सकते हैं 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, क्योंकि a इज इक्वल टू 5b. आपको क्या मिलेगा, 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6. दैट इज 6b इज इक्वल टू 6 और b कितना आएगा, 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है. तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं. a किसके इक्वल था, 5b के. तो b की वैल्यू कितनी आई, 1. तो a कितना आ जाएगा, 5. तो a कितना आया हमारे पास 5 और b कितना आया 1. Clear? In second question, we have two pair of linear equations and we have to find the value of k which is unknown. अब कंडीशन क्या दे रखी है, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. अब इसमें बोला है k की वैल्यू फाइंड कर यदि इन पेयर ऑफ linear equation का no solution है. क्लियर.
तो हमें पता ही है फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन क्या पता है हमें क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर? तो हम इसको करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 हियर? A1 is 3, B1 is A2 is 2k minus 1, B1 is 1 and B2 is k minus 1 is not equal to C1, C1 is 1 and C2 is 2k plus 1। जब हम इसको पहले क्वेश्चन में आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आई थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जब हम लेकर आते हैं यहाँ भी साइन कौन सा आएगा, माइनस का, इधर भी माइनस का आएगा, तो दोनों कट जाएंगे, तो यही आएगा आपको काटने पर भी यही मिलेगा 1/2k प्लस 1। क्लियर? अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग ये दोनों आपस में इक्वल, इनको लेके चलते हैं, 3/2k minus 1 इज इक्वल टू 1/k minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू k minus 1 इज इक्वल टू 2k minus 1, 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, but you get 3k minus 2k is equal to minus 1 और minus 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3। फिर क्या मिलेगा आपको, 3k minus 2k, k is equal to 2। तो अब आगे क्या करेंगे, अब लेंगे टेकिंग 1/k minus 1 is not equal to 1/2k plus 1। यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंडीशन ये है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, पर ये C1 और C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, k की वैल्यू 2 पुट की, यहाँ भी 2 पुट करते हैं, व्हाट यू गेट 1/1 विच इज नॉट इक्वल टू 4 प्लस 1, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर भी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन इज प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। A और B दो प्लेसेस हैं जिसमें दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार जो है वो A पॉइंट से स्टार्ट होती है। क्लियर? यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है, आगे एंड अनदर फ्रॉम बी, दूसरी कार कहाँ से शुरू होती है, बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द सेम टाइम, टाइम क्या है दोनों का, सेम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में है आपके पास दो कार हैं, एक ए पॉइंट पर है, एक बी पॉइंट पर है। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। यदि जो कार ए पॉइंट पर है और दूसरी कार बी पॉइंट पर है, यदि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स दोनों यदि मान लो आगे को बढ़ रही हैं, इस तरफ को बढ़ रही है, बी भी आगे को इधर को जा रही है, तो दोनों कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर भी मिलती हैं, आगे जाकर ही कहीं मिलेंगी ऑब्वियस ये। मान लो सी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इनको मिलने में कितने घंटे लगते हैं, कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। और दोनों कार्स की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। यदि हम कहते हैं इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है इस कार की, तो इसकी क्या है, y किलोमीटर पर आवर स्पीड है। क्लियर? सेकंड कंडीशन को भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, वही एक कार A पॉइंट पर है, एक B पॉइंट पर है। अब कंडीशन में वो क्या बोलते हैं, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स ये इसकी तरफ को जा रही है, ये भी इसकी तरफ को जा रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो ये बीच में कहीं मिलेंगे, कहीं रास्ते यहाँ पर मानो कहीं भी, तो ये सी पॉइंट यहाँ पर कहीं मिलेंगे, तब ये कितने घंटे बाद यहाँ पे मिल जा पाते हैं, 1 आवर के बाद। क्लियर? दोनों कार्स की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेट स्पीड ऑफ कार एट x, जो x पॉइंट पे कार है उसकी स्पीड कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट B, जो B पॉइंट पर है उसकी कितनी मान ली, y किलोमीटर पर आवर। अब हमें तो डिस्टेंस पता है 100 किलोमीटर, A और B के बीच की दूरी हमें कितनी पता है, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम। फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, तो AC क्या आ रहा है हमारा, इज इक्वल टू AB प्लस BC, यहाँ पॉइंट मिलेगा आकर AC अब डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, एक जो कार है A पॉइंट से चल रही है, तो वो कितनी स्पीड है, x, और टाइम कितना ले रही है C पॉइंट तक जाने का, 5। अब AB कितना होगा, AB आपको दिया हुआ 100, और BC कितना है, BC की स्पीड कितनी है, y, और टाइम कितना लग रहा है उसको भी C पॉइंट तक पहुंचने में, 5 आवर्स। तो इक्वेशन बनी 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5x
-5y इज इक्वल टू 100। आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चंस में, यदि कुछ कॉमन दिखाई दे, तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिखाई दे तो उससे क्या कर देना चाहिए, डिवाइड। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 से डिवाइड किया तो x, इसको 5 से किया तो y, और इसको 5 से किया तो 20। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब सेकेंड कंडीशन को लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन में था ए बी, ऐसे लिख लेते हैं, ए बी किसके इक्वल आया, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए बी सी के इक्वल है। ए बी कितना है बेटा, 100। ए सी, अब इसमें ए की जो कार ए पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है, x, और कितने घंटे में मिल रहा है, 1। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ए सी कितना आएगा, ए सी में स्पीड ए पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, x, और कितने घंटे बाद सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, 1 आवर पर। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी की बी पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड है y, और कितने घंटे पर सी पर पहुंच रही है, 1 आवर पर। स्पीड इनटू टाइम लगा रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हम x और y की वैल्यूज को निकाल देंगे। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करती हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो काट दीजिए, -y प्लस वाई कट गया तो 2x इज इक्वल टू 120। तो x कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो y कैसे निकलेगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, और y is equal to 40. Therefore, we get x is equal to 60 and y is equal to 40. Or we can say speed of car at point A. जो A point पर कार थी उसकी स्पीड कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार विच इज एट पॉइंट B, उसकी स्पीड कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर। I hope you understand the exercise 3.5. Thanks for watching my video.